प्रणाम सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज विषय लेकर आया हूँ श्री आशाराम बापू जी के ऐसे हैं संस्कार। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन बनता है आंवला, तुलसी, आम का वृक्ष, केले का वृक्ष और सब्जियां। भारतीय संस्कृति में ऋतु के अनुसार खान पान के बारे में क्या बताया आशाराम बापू जी ने। उसके अलावा पूजा पाठ और मंत्र शक्ति से किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को पवित्र किया जा सकता है या जीते जी मोक्ष कैसे किया जा सकता है, ये आशाराम बापू जी ने संस्कारों में बताया, वो हम बताएंगे। उसके अलावा भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट करने पर पश्चिमी जो संस्कृति वो हावी हो रही है, वो आशाराम बापू जी ने बताया, वो हम आपको बताएंगे। कैसे भारतवासियों का जो हमारा खान पान है उसको बदला जा रहा है। हलवा, खीर, हमारी थाली में से मिठाइयाँ कैसे गायब हो गई पाश्चात्य संस्कृति के कारण, वो आशाराम बापू जी ने हमको बताया, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके अलावा कौन से मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति में उड़कर आए हैं यहाँ पर और भारत के अंदर पूजनीय और सभी हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र बन गए हैं, और किस प्रकार हम पूजा पाठ करके हम जीते जी मोक्ष करें, ये हमको बताया है। और बार बार भारत की धरती पर देवता क्यों अवतरित होते हैं, भगवान क्यों अवतरण भारत की धरती पर ही लेते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और BL प्रजापति मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आइए बात हम करते हैं कि आशाराम बापू जी के संस्कार किस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया में दिया और भारत की संस्कृति में डंका बजाया। दोस्तों, आज बापू जी को अभी हम बात करें तो इस अगस्त महीने की 31 तारीख को बापू जी को लगभग आप मान के चलिए कि करीब 11 साल बापू जी को लगभग हो जाएंगे। बापू जी इस समय जेल मंदिर में हैं और कितने नेता जेल गए हैं, कितने माने हुए करोड़पति, अरबपति, मिलेनियम टिलेनियम वाले भी जेल गए, लेकिन इतनी भीड़ कभी वहां नहीं रही जो जोधपुर जेल में एक आस्था का केंद्र है और वहां की धरती को लोग नमन करते हैं और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आते हैं जहां आशाराम बापू जी की चरण रज है। तो क्या कारण है ऐसा कि 11 साल तक बापू जी जेल में रहने के बावजूद लाखों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। बापू जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो समितियां हाथ जोड़ जोड़ के थक गई कि भीड़ न करे और बहुत समझाइश के बाद बड़ी मुश्किल से भीड़ पर कंट्रोल किया जा रहा है। कारण कि बापूजी ने ऐसा क्या लुटाया जो इतने लोग उनके दीवाने हैं 11 साल के बावजूद। और आश्रम में अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बात करूं तो चाहे वो पंचेर आश्रम हो, चाहे वो दिल्ली का आश्रम हो, चाहे वो बंबई का आश्रम हो, चाहे वो लुधियाना का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो ऋषिकेश का आश्रम हो, जहाँ जगह जगह बापूजी के 400 साढ़े 400 आश्रम में। तो दोस्तों, बापूजी के आश्रम में इतनी सिक्योरिटी थी कि चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले नहीं थे, चप्पे चप्पे पे उनके आश्रम के भक्त लोग थे, सेवादारी हाथ जोड़ रहे थे कि कोई भूखा न चला जाए, कोई मतलब जो है बिना प्रसादी के न चला जाए। तो प्रसादी ग्रहण कर रहे थे और इतनी व्यवस्था हो गई कि लगभग सभी जगह ट्रैफिक कंट्रोल करने में भक्तों को पसीना छूट गए, जबकि आशाराम बापू जी 11 वर्षों से जेल मंदिर जोधपुर में। तो क्या कारण है दोस्तों, आइए एक एक करके हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, बापूजी ने बोला कि दान, धर्म और सत्कार और हमारी कथा कीर्तन होना चाहिए, इससे भारतीय संस्कृति का डंका चारों ओर मतलब जो बजेगा और भारत विश्व गुरु का ओर जा रहा है। तो दोस्तों, भारत विश्व गुरु लगभग बन गया है और ये आशाराम बापू जी ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी। फिर गुरुदेव ने बताया कि अगर हमारे पास पैसा है और हम कथा कीर्तन नहीं कर सकते, हम गरीबों को वृद्धा आश्रम में डोनेशन नहीं दे सकते, जहां हमारा हक बनता है, भगवान ने हमको सक्षम मतलब जो है बनाया, और यदि हम अगर बायदी मान लो नहीं दे पाते हैं तो आप मान के चलिए कि इसका ऋण आपने जो परोपकार हमको करना चाहिए, जहाँ पर हमको वृद्धों की सेवा करना चाहिए, वृद्ध माता पिता की हमको सेवा करना चाहिए, हमको दान देना चाहिए, भंडारे में हमको राशि देना चाहिए। और यदि हम सक्षम होते हुए भी जो मानव सेवा हमको 84 लाख योनि मिली और हम नहीं करते हैं
तो आप मान के चलिए फिर उसका नीम का पेड़ बनना पड़ता है और 100-200 वर्षों से लोगों को छाया दो। लोग बोलते हैं ना कि नीम, फिर लोग मंजन करते तो मतलब उनके दांत साफ होते हैं, कड़वाहट के लिए, आरोग्य के लिए नीम के पौधे जगह जगह लगाए जाते हैं। तो ये इसलिए लगाए जाते हैं कि ज्योति बसु ने कहा था कि हर एक पेड़ पौधे के अंदर जीव है। हमारे वैज्ञानिक की तो हम बात माने, आसाराम बापू जी ने भी कई बार बोला। तो ज्योति बसु ने कहा था कि पेड़ पौधों के अंदर प्राण है, शक्तियां हैं। जब इनको काटते छांटते तो इनको भी दर्द होता है। तो कई लोग अभी भी दान तो करते हैं, पानी रखते हैं, बाटल रखते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, या अन्न का कटोर रखते हैं, पक्षियों के लिए घोंसले बना रहे, अच्छी बात है, बनाओ। आप सुतली उतली से, काई से, धीरज से बनाओ, उस पेड़ को पीड़ा नहीं होना चाहिए। लोग उसके अंदर कील ठोकते हैं, इस टाइप से कीले ठोकते हैं। भाई उनके अंदर प्राण है, बापूजी ने बोला है, ज्योति बसु ने बोला, आपके और वैज्ञानिकों ने बोला है। तो आप धर्म कर्म करें, लेकिन किसी को पीड़ा देके नहीं करें। पक्षियों को दाना पानी आप पेड़ पे रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइप से आप करें कि कहीं सुतली डोरी से बांध दिए जाए, न कि उनके अंदर कीले ठोकी जाए। तो दोस्तों, अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमको आने वाले समय के अंदर फिर पेड़ पौधे बनाने के भी हमको मानव का ऋण तो उतारना पड़ेगा। आज जैसे एक आम का वृक्ष है, तो किसी जमाने में उन्होंने सत्कर्म नहीं किए होंगे, तो आम का पेड़ तो छाया भी अच्छा देता है, लकड़ी भी काम में आती है इंसान को वापस वही जलाने में। उसके अलावा कई लकड़ी से हमारे मकान में काम आती है इन पेड़ पौधों की लकड़ियां। तो कहीं ना कहीं तो गुरुदेव का कहना है कि आदमी काम आता है, मरने के बाद ऐसी दुनिया मिलती है। आम जो लोग तोड़ते हैं, बच्चे गांव में देखे होंगे, ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई पत्थर मार के आम तोड़ते हैं कि भाई अब हित करो, आपने उस जमाने में नहीं किया तो अब करो। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे काम करोगे तो आप तुलसी बनोगे, जिसमें आपकी आयु रहेगी 6 महीना 12 महीना, है ना, 2 साल। पेड़ तुलसी का पौधा 2 साल रहता है, फिर नई तुलसी आ जाएगी। तो अगर अच्छे काम करोगे, सत्म कर्म करोगे, तो पेड़ पौधे भी बनोगे, तो आप तुलसी बन जाओगे, आंवला बन जाओगे, है ना, साग सब्जियां बन जाओगे जो हर 6 महीने में वापस नहीं लगाई जाती है। यानी कि सत्कर्म आप अच्छे करोगे तो आपको पेड़ पौधों की योनि मिलेगी, लेकिन छोटी। और अगर आप सत्कर्म नहीं करें और पैसा पे पैसा जोड़ते गए और दान नहीं किया, तो फिर आपको लंबी उम्र के पेड़ पौधे बनना पड़ेगा और सबका भला सबका मंगल करेगा। ये हमारे गुरुदेव आसाराम बापू जी ने बताया। आगे बापूजी बोलते हैं कि ऋतु के अनुसार हमारा खान पान रहना चाहिए। वर्षा ऋतु है तो हमको खट्टी चीजें वगैरह ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो हमारा सुपाच्य भोजन है वो हम करें, दलिया चावल वगैरह जो भी है ऋतु के अनुसार करें। बापूजी ने बोला कि हम चल फिरते हैं तो बारिश में कीड़े मकोड़े जीव जंतु असंख्य निकलते हैं, तो वो हमारे पाँव के तले दब के मर जाते हैं। तो उनको हम सावधानी पूर्वक वर्षा ऋतु में हम विशेषकर देख के चले, जहाँ तक हम फिसल नहीं जाए, हमारा पाँव नहीं फ्रैक्चर हो जाए, कोई जीव जंतु मर नहीं जाए, इसलिए देख के चलना चाहिए। आपने देखा हो बारिश के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर करोड़ों जीव चींटियां मकोड़े निकलते रहते हैं, और यदि हमारा जहाँ तक पाँव गिर जाता है तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। न्यू भले लोग भोजन नहीं करते हैं कि यार हम सूर्यास्त के बाद नहीं करते, ये नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, वो भी नियम है, रखना चाहिए। लेकिन बापूजी ने बोला है कि हम देखकर चलें, ये कितनी बड़ी बात है। तो आपको देखकर चलना है। वर्षा ऋतु में ज़्यादा ठोस आहार नहीं लेना है जो न पचे आपको। और कभी अगर मान लो थोड़ा कहीं ज़्यादा अगर आपने खा भी लिया तो बापूजी ने बोलते हैं कि अग्नि देवता का जो मंत्र है रम 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 रम, इस मंत्र का जप करने से थोड़ा पेट हल्का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसाराम बापूजी ने बोला और प्रजापति जी ने कह दिया भैया कि ये मंत्र है तो आप भी डट के खाओ और रम 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 करो। रम रम अग्नि देवता को खुश करने का मंत्र है, तो इससे हमारा अग्नि प्रकट होगी शरीर में, तो सुपाच्य जल्दी हो जाएगा। आप समझ गए हमारी बात को। तो बापूजी ने ऐसा बोला। फिर बापूजी ने बोला अभी जैसे किसी को गैस संबंधित प्रॉब्लम है तो मंत्र आता है बम 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 बम, सावन महीने में करो, शिवरात्रि को करो। 1.25 लाख मंत्र अगर बम बम करते हैं तो हमारे गैस संबंधित जो है वो समस्या दूर हो जाती है पेट में। तो ये मंत्रों का एक चमत्कार है। खान पान हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार दाल चावल रोटी सुपाच्य भोजन जहाँ तक हो हमको लेना चाहिए। उसके अलावा आप देखो विदेशी संस्कृति के ऊपर बापूजी ने हमला किया और कई बार बापूजी ने आग्रह किया कि फास्ट फूड का आ गया, क्या बोलते हैं उसका, मोमो और क्या बोलते हैं चीनी के आइटम, मुझे तो नाम नहीं, मोमो पता नहीं क्या क्या बोर्ड लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो लोग ले आए हैं अभी फास्ट फूड, क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या नूडल्स और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें आ गई है, आते ही जा रहे चीनी आइटम और ये फास्ट फूड। और पेट की तो ऐसी हालत हो गई पूरा क्या रायता फैल जाता अंदर, इधर से गुड़ुड़
इधर से गुड़ुड़, पूरा पेट का, जब देखो जब वो कहीं बैठे हो तो ऐसा चल रहा है कि संगीत बज रहा हो पेट के अंदर। तो आप ऐसा न खाएं। हमारी सादी रोटी, दलिया, आहार वगैरह सोच समझ के दालों का अच्छे से भोजन करें। और देखिए इन विदेशी संस्कृति ने सबसे पहले दीपावली पे क्या प्रचलन चला, बोले टापियां बांटो, टापियां बांटो, और उन टापियों के अंदर से कीड़े निकाल रहे। तो आसाराम बापू जी ने उसका तोड़ निकाला, तुलसी की टापियां दी। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में टापियां बटवाई, तुलसी की कापियां किताबें करके उस संस्कृति पे कंट्रोल किया। तो इन्होंने दूसरा मतलब मिठाई बंद कर दी और हमको टाफियां दिवाली पे गिफ्ट देना शुरू किया। तुम्हारी टाफियां तुमको मुबारक, हम तो मिठाई का पैकेट ही देंगे। आप ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी के बच्ची का जन्म हुआ हो, किसी के एनिवर्सरी हो, किसका बर्थडे हो, तो ये लड्डू और ये सब फेसबुक व्हाट्सएप पे मत भेजो। ओरिजिनल जाके 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो जो आपकी श्रद्धा हो वो मिठाई का डिब्बा उनके घर जाके देके आओ और बधाई देके जाओ। भारतीय संस्कृति को वापस जीवित करना है, ये बापूजी ने बताया। इन लोगों ने सोची समझी साजिश से आज हमारा खीर गायब हो गया कटोरी में से, आज हमारा हलवा गायब हो गया, आज हमारी थाली में से मिठाई गायब हो गई। सावधान, और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमको खान पान वापस लाना है। बापूजी ने बोला है जहां तक गंदगी न करें, हम जो भी खाएं तो जहां तक गंदगी न फैलाए। भारत के स्वच्छता अभियान को हम और साथ देंगे और ये करेंगे आगे। दोस्तों भारतीय संस्कृति में बापू ने बताया कि कई ऐसे मंदिर हैं जो उड़कर आए हैं, कहीं शिव मंदिर उड़ के आया तो कहीं हनुमान मंदिर उड़ के आया। तो हमारा भारतीय संस्कृति आस्था का प्रतीक है और यहाँ पर बार बार भगवान के क्यों अवतरण होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति पवित्र है। आज ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार उत्तराखंड, या जो भी आप कैलाश मानसरोवर है, जहाँ जहाँ की भी भारतीय संस्कृति की पता या देवता विदेश में भी गए हैं तो वहाँ भारतीय संस्कृति की झलक अभी भी होती है। हम लोग दुबई गए, वहाँ पर आबू धाबी के अंदर, तो वहाँ पर अक्षरधाम मंदिर का मैंने लाइव प्रसारण भी किया था, मेरे चैनल के अंदर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर कितना अच्छा मंदिर बनाया। तो आज विदेशी संस्कृति कि वो लोग हमारे अपनाने के लिए मजबूर हो गए कि भारतीय संस्कृति फेसबुक के ऊपर 5-5, 6-6 साल से लड़का लड़की बात करती और भारतीय संस्कृति के अनुसार गांव खेड़े में आके शादियां कर रही हो। देखो हमारी भारतीय संस्कृति। और एक आजकल की जो यंग जनरेशन है वो विदेशी कल्चर की नकल कर रही है, विदेशी हमारी नकल कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति बेटर है और हम उनकी कर रहे हैं। आजकल क्या वो जेंडर प्रक्रिया चल गई, लड़के लड़की में मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तीसरा प्रचलन भी चल गया है, भगवान ने जो शरीर दिया है ना, अगर उसको आप आगे रखे बदल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, फिर से भुगतना पड़ेगा वही योनि। तो आप कृपया जो भगवान ने शरीर दिया है उसका आप पालन करें। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल तो सरकार भी खूब ऐड दे रही है कि भाई लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, समान अधिकार है, चाहे जमीन जायदाद वगैरह सबको 50-50 समान मिलेगा। तो आज ये चीज़ हो गई। आज लड़कियों की सुषमा स्वराज आप देखिए, वो मंत्री रही और लगातार भारतीय जनता पार्टी में इतने साल से बिंदी लगा के जाती थी। स्मृति ईरानी देख लीजिए, रिबीन है उनके, बिंदी है, पाइजप है, और पूरा महिलाओं का एक रूप रहता है। और आज की लड़कियों के रिबीन की तो पता ही नहीं, मैंने तो न जाने हजारों लड़कियां देखी, अभी तक तो किसी का रिबीन दिखा ही नहीं, गायब ही हो गया वो रिबीन की प्रथा। उसके अलावा चूड़ियां दिखती नहीं है, जींस और टी शर्ट है वो बात मान ली। और पाइजब की जगह जो आजकल यंगस्टर्स लड़कियां ना हायर एजुकेटेड, वो तो खाली 2 काले, वो क्या बोलते हैं, काले डोले जो 2 आते हैं, वो काले बांधने के डोरे सॉरी, तो उनको एक इस पाँव बांध देगी, एक इस पादों, वो पाइजेब की जगह हो गई। बाकी बाल खुले और जींस टी शर्ट मालूम ही पड़, गौर से देखो तो मालूम पड़ता है कि लड़का है कि लड़की है। तो हमारी भारतीय संस्कृति है, थोड़ा माता बहनें उस संस्कृति का पालन करें। ठीक है, वार त्योहार पे आप वो संस्कृति का पालन कर ले, बाकी दिनों में नहीं हो पा रहा तो ठीक है चलेगा, लेकिन कम से कम हमारे त्योहार की संस्कृति को जीवित रखें। ये हमको आसाराम बापू जी ने बताया है। उसके अलावा हमारे बच्चे बच्ची के भी उन्होंने बापूजी ने संस्कार बताए, जन्म के संस्कार बताए हैं। उसके अलावा बापूजी का ज्ञान पाकर देखो, बापूजी ने बोला कि आप देखिए कि मीरा को जब उसके गुरु मिले तो मीरा गाती थी कि सांकरी गली में हमारा सदगुरु मिला, मैं तो जाऊंगी चाल चलूंगी अनूठी। यह बापूजी ने कितने मतलब जो है सत्संग में बोला कि देखो उनको गुरु मिले और कृष्ण 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 जपते जपते वो कृष्ण की मूर्ति के अंदर मीरा समा गई। शबरी बीलन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, आस्था का केंद्र है, और आज हम उनकी तस्वीर को वंदन करते हैं। हमारा आदिवासी समाज और सभी भाई लोग शबरी का आज करते। भगवान श्री राम ने झूठे बेर खाए, उनके गुरु ने बोला था, मतंग ऋषि ने शबरी से कि तेरे गुरु आएंगे, तेरे आपको राम मिलेंगे। तो उनके गुरु
मतंग ऋषि ने बोला था कि राम आएंगे, तो वो राम कि वहीं उनके गुरु के आश्रम में झाड़ू बोरारी करती, झाड़ू साफ सफाई करती है ना, और मेरे राम आएंगे, और एक दिन राम आए क्योंकि उनके गुरु ने बोला था। भगवान आप देखिए सांदीपनी जी भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने। सो सांदीपनी जी हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं बापूजी के ज़्यादा कोई इतने होशियार या इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एक एवरेज थे, लेकिन चूंकि उनके गुरु ने बोला था सांदीपनी जी ने कि भगवान तेरे से पढ़ाई करेगा और शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भगवान तेरे घर पे आएंगे, तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी जी को गुरु बनाया और आपके उज्जैन की धरती पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। तो गुरु की जो होती है वो दिव्य दृष्टि होती है। आसाराम बापू जी कहते हैं कि शेर के पंजे में आया हुआ शिकार छूट सकता है, लेकिन गुरुदेव की निगाह में आया हुआ व्यक्ति कभी उसका गलत नहीं हो सकता, कभी उसका अहित नहीं हो सकता है, चाहे वो मंत्र लेके गुरु को छोड़ दे, चाहे वो गुरु को पीठ दिखा दे, लेकिन गुरु की निगाह में आया हुआ व्यक्ति का मोक्ष होता ही होता है, ऊपर जाता ही जाता है। उसका अकल्याण मतलब उसका कल्याण ही होगा, ठीक है, उसका गलत नहीं हो सकता। यह गुरुदेव आसाराम बापू जी ने कहा। कितने महान संत थे। आज भारत की संस्कृति को कहाँ तक नहीं हुआ। मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कि देखो आप समझ जाओ, ये भारतीय संस्कृति को संतों ने संभाल रखा है और आप गलतफहमी मत रहो। आपका 400 पार का नारा था, मैं तो कह रहा हूं बार बार, भले ये वीडियो आप शेयर कर दो बीजेपी के, कि आपका 400 पार का नारा था, क्या हुआ? आपकी हवा निकल गई। ये तो भारतीय संस्कृति के जो राइडर है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस, इन्होंने कमान संभाल ली और आपकी लाज बचा दी। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भी भारतीय संस्कृति के हिस्से हैं। तो आप इन संतों ने जो संभाल रखा है, आप इनके प्रति नजरिया अपना चेंज करिए, अपना चश्मा साफ करिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, और संतों के केस पे पुनर्विचार करके उनको न्याय मिलना चाहिए। ये मैं करबद्ध हाथ जोड़ रहा हूँ, झोली फैला रहा हूँ आपको एक बार पुनः। 400 पार का आंकड़ा आपका कहाँ रह गया? आपको योगी जी ने भी संकेत किया था, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी, तो यूपी का भी हमने हाल देख लिया। मैं राजनीतिक का वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मूवी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, में भी उसका मेंबर हूं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि संतों के प्रति प्लीज सॉफ्ट नेचर रखिए। जो संत देश और दुनिया को बदला है, और उन्होंने देश और दुनिया को इतना दिया कि उनकी महक आज ही तक आ रही है। चाहे वो रसखान हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, मथुरा के जो बाबा जय गुरुदेव हो, आसाराम बापू जी हो, लीलाशाह जी महाराज हो, जो भी संत इस धरती पे है या नहीं है, इन्होंने भारतीय संस्कृति को संभाल रखी है। और अभी तो ये धर्म परिवर्तन की जो आंधी चल रही है और ये कर रहे हैं और पकड़ा जा रहे हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति के कारण धर्म परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो मोदी और योगी आए हैं 2, लेकिन जिस दिन हमारा गुफाओं में से संत महात्मा उठ के आ गए ना, उस दिन पाश्चात्य संस्कृति धर्म परिवर्तन करने वाले उल्टे पांव रख के तुम्हारे दिखोगे नहीं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर धर्म परिवर्तन न कराए, आप अपने धर्म का पालन करें। जो भी आपका धर्म है, हम हमारे धर्म है, लेकिन धर्म को तोड़ना नहीं चाहिए आपको। ये हम विदेशी धर्मों को भी इस वीडियो के माध्यम से सलाह देते हैं। आप अपना काम करिए, भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को लेके चलने वाली, लेकिन हमको आप कमजोर भी मत समझना। जिस दिन हमारा मोदी और योगी से भी बढ़ के गुफाओं में से जो हवा पी के रहते हैं वो आ गए हैं ना, उस दिन आपकी क्या हालत होगी आप जानो। आगे हम बताते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको और भी कुछ बताएंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिन्होंने भी बापूजी से दीक्षा ली, वो आज बच्चे देश और दुनिया में पताका फैल रहे हैं। बापूजी ने गौ माता की रक्षा के लिए अनेक उपाय बताए हैं। बापूजी ने सारस्वत मंत्र देकर बच्चों को दिमाग की कुंजियां खोल दी। ओम एम नमः, ओम एम नमः। आप अन्य किसी गुरु को मानते हो तो सारस्वत मंत्र की जरूर दीक्षा ले, इससे मंत्र शक्ति अपना प्रभाव होती है। जब बापूजी बोलते हैं कि विदेशों के अंदर आप जीरो लगा के देश विदेश में बात कर सकते हैं, वो भी मनुष्य द्वारा बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट का। तो जब गुरु ने मंत्र दिया है जो सदियों पुराना है, तो दोस्तों वो कोई बड़ी भारी बात नहीं कि आपके हृदय को परिवर्तन करके आपकी लौकिक शक्तियां तो बाएं हाथ का खेल है। मन चाह आपको कैरियर मिल जाएगा, लेकिन आपका जीते जी मोक्ष हो जाएगा। तो मंत्र शक्ति बापूजी ने बहुत ताकतवर बताई, चाहे मंत्र गायत्री मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवा हो, बीज मंत्र हो, छोटा हो, मंत्रों में अथाह शक्ति है। जब करे गीता
का ज्ञान बापूजी ने गीता जयंती के माध्यम से फैलाया है और जगह जगह गीता जयंती वापस होने लग गई है। मातृ पितृ पूजन दिवस बापू के होते हैं। बापूजी ने अमावस्या पे हमारे पितरों का तर्पण करने के लिए भी मुहिम चलाई है। बापूजी ने वैलेंटाइन डे जैसी संस्कृति पे हथौड़ा मारकर मातृ पितृ पूजन चलाया। ऐसे कई योजनाएं, भक्ति करो आगे बढ़ो, दक्षिणा दिए जा रही, भंडारे चले जा रहे हैं, जूते चप्पल बस्ते आदिवासी इलाकों में कपड़े बांटे जा रहे हैं, छतरी बांटी जा रही है। ऐसी बहुत कुछ योजनाएं चला रहे आसाराम बापू जी की। तो इनकी संस्थाओं में आप पधारे, दीक्षा लें, जाएं और हमारी भारतीय संस्कृति का गहराई से अध्ययन करें। और जो बापू जी ने बताया है वो मतलब जो है हम उसका पालन करें और गुरुदेव के संस्कार का हम आज भी हम पालन करते हैं। और आसाराम बापू जी के नज़दीकतम आश्रम में जाए, उनके सत्य साहित्य आप पढ़े, बांटे। ऋषि प्रसाद जो भारत के अंदर नहीं देश विदेशों में 5-6 भाषा में निकल चुकी और करोड़ों उसके साधक है, तो वो पत्रिका भी आप पढ़ें और गुरु का ज्ञान फैलाएं। बापू जी सत्य हैं, हमें विश्वास है जरूर उनकी एक दिन बाहर आएंगे और हिंदुस्तान में जैसे राम आए ऐसे आसाराम बापू जी आएंगे और पुनः एक दिन दिवाली इस भारत ही नहीं देश और दुनिया में नई दिवाली मनाई जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, हरिओम।